आप सभी को नमस्कार। अभी जो आपके सामने ये नाट्य की प्रस्तुति की जा रही है ना, वो समुद्र मंथन का एक हिस्सा है। और ये प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD न्यू दिल्ली उसके साथ में कोलैबोरेशन में है द गोल्डन आई थिएटर सोसाइटी जोधपुर राजस्थान में ये किया जा रहा है। ठीक। और इसको 12 फरवरी 2025 को NSD के पोर्टल पर दिखाया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, और कह सकते हैं ये हमारे लिए भाग्यशाली की बात है कि उसी दिन 12 फरवरी को हमारे भरत मुनि जी का जन्म दिवस है। तो और इस नाट्य का नाम है पंचम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद। सदा स्नेह बने रहिए। बालकों, चलो चलकर सरस्वती वंदना आरंभ करते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। बालकों, पूर्वरंग आरंभ करो। आगे
हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। चलो। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेह बने रहिए। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए ऋषिगण, तनिक भी संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ऋषिगण। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं, बल्कि जीवन को सार समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर चलने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, इसमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस कार्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वे समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य को लेकर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व? वो क्या है गुरुदेव? नाटक में जो पाठ आप सुन रहे हैं, इसे ब्रह्मा ने ऋग्वेद से लिया है। ये सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। इन चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं ऋषिगण, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए है। इसमें दानव, देवता और मनुष्य के समस्त शुभ और अशुभ कर्म दिखलाने होते हैं। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों और शिल्पों का समावेश है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नाटक में ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कहते हैं। यह कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना कि श्वास लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियताओं को विचार करना ही होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने ही होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये तो समाज का दर्पण है। ये तो मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है, और यही भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है।
इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज में कला और कलाकारों को वो स्थान मिल सके जिसके वे अधिकारी है, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए नाट्य प्रस्तुति कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। उदारचरितानां वन्दे मातरम्, उदारचरितानां वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्, विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्, विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्, वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्, वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा सर। बढ़िया लगा? बहुत अच्छा। ओके, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन में क्या किया है। ठीक है, तो हमारे जो भरत मुनि जी जो बने हैं वो है चारू, और जो ऋषियों का जो किरदार निभाया है तो उसमें से जो फर्स्ट ऋषि है वो है हमारे समीर जी। दूसरा जो किरदार निभाया है वो है राहुल। तीसरा दिव्यांशु। ऋषि 4 है महिपाल, और ऋषि 5 है गोविंद। और जो उससे पहले जो शिष्यों का किरदार निभाया है वो है हमारे भुवनेश और ऋषभ। और जो नृत्य की प्रस्तुति दी थी वो है हमारे कार्तिक। और इन सभी का जो नेतृत्व किया है और जो इनके जो निर्देशक हैं वो है हमारे विक्रम सिंह जी सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। और ये हमारे गुरुजन है, गुरुदेव हैं, ठीक है, जो एनएसडी के एल्यूमिनाई है और बहुत जगह इन्होंने थिएटर किया है और अभी ये सिखा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा जो अपना भारत है वो तो इन्होंने भ्रमण कर लिया और जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पे इन्होंने सिखाया है। और अभी हमारा सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ है हमें कि ये हमारे गुरुदेव है। बहुत